सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला। भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के अमवा खुर्द में जयंती मनाया और कहा कि भाजपा ने 4 साल में यूपी के 24 करोड़ लोगों की हालत खस्ता कर दी है। भाजपा सरकार ने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जो उसके खिलाफ बोला उसको जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को 4 साल झूठ बोलने के 100 नंबर मिलेंगे। महंगाई में पेट्रोल और डीजल शतक की ओर है, गैस सिलेंडर 1000 का हो गया है। और राजभर ने कहा कि योगी सरकार के आने के बाद थाने में घूस का रेट 500 से 5000 हो गया। सरकार निजीकरण करके पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं गरीबों को मजबूर करके रखना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका साथ कहीं नहीं गरीबों पर दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को बर्बाद कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को कोई हिस्सा नहीं मिला। भाजपा के लिए जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता और जहां चुनाव नहीं होता वहां कोरोना हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव में 100% सीटें जीतने का आह्वान किया और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में भारी विजय होने का मंत्र दिया। कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो शिक्षा निःशुल्क होगी। स्कूल जाने वाले हर छात्र छात्राओं को एक निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। सर, ये 112 शताब्दी जो जयंती मनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, इस देश में जिन महापुरुषों ने देश के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा, जी सर, देश को गुलाम होने से बचाया, उनके इतिहास को देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जी सर। जो औरत के पीछे लड़ा उसका इतिहास है। जी सर। राम रावण की लड़ाई सीता के लिए, जी जी। कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए, आला उदल इंदल की लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा के लिए। इनका महाभारत बन गया, रामायण बन गया, सीरियल बन गया। लेकिन जिस महापुरुष की जयंती हम लोग मना रहे हैं, इन महापुरुषों ने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, लेकिन ऐसे महापुरुष के इतिहास को लोगों ने नहीं लिखा। जबकि इतिहास है कि जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था तो उसका संविधान था गजेटियर। जी सर। मुगलों का शासन था तो संविधान था आईने अकबरी। जी सर। तो चप्पे चप्पे पर इतिहास लिखा हुआ है हम लोगों का, लेकिन इतिहास नहीं कोई लिखा, तो हम लोग अपने इतिहास को उजागर करने। सर, ये जो भागीदारी आप किए हैं पार्टी के, इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है जी, किशड़ा पटेल का अपना दल है जी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है जी, आपके प्रेमचंद प्रजापति की भागीदारी पार्टी है, बाबू रामपाल की राष्ट्रोदय पार्टी है, रामसागर बिंद की भारत माता पार्टी है, रामचंद्र कश्यप की वंचित समाज पार्टी है जी, और लोकतंत्र बचाओ पार्टी है राजकुमार सैनी की, और भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश। सर, ये अभी भी मतलब क्या जो है और कोई भी पार्टी जो है शामिल करना चाहेंगे सर? बिल्कुल शामिल करना चाहिए। हमारी कौन कौन सी हो रही है सर? जो शिक्षा के, स्वास्थ्य पे निःशुल्क दिलाना गरीबों को चाहते हैं, जो मुफ्त में बिजली दिलाना चाहते हैं गरीबों को, उनका सबका स्वागत है। हमारे साथ हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश की जनता से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, आपके बच्चे को रोजगार, आपके घरेलू बिजली का बिल कौन माफ कर रहा है? आप सबको उसके साथ जुटना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान में बांट रहा है, अगड़ा पिछड़ा बांट रहा है, मंदिर मस्जिद के लफड़े में लोगों की जान ले रहा है, ऐसे लोगों से सावधान होने की अपील। सर, ओवैसी जी आपको मंत्री जी बनाने के लिए करिए, इसमें आपका क्या करना है? देखिए, वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। जी सर। हम एमएलए को बना लेते हैं किसी दल से, तो हमारा नेता भाग खड़ा होता है, फिर वो दल की बात करने लगता है कि हम भाजपाई हैं, हमको वोट दो, हम सदन में जाएंगे तो तेरी लड़ाई लड़ेंगे। और जब सदन में जाते हो तो लड़ाई भूल जाते हो। इन गरीबों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, इससे ज्यादा तो न चाहिए। लेकिन देश में क्या हाल है? अभी हम सब लोग मिल करके